नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का हमारे स्पेशल बैच सुपर 25 के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ की 4th क्लास है। इससे पहले नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एवरेज के कुछ धांसू सवाल जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और ये सवाल करने के बाद एक भी सवाल आपका एवरेज से इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देर आर 4 एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड देयर वेट आर 40, 60, 50 एंड 30 kg। फाइंड देयर एवरेज वेट। एक कंपनी में 4 कर्मचारी हैं, उनका वजन 40, 60, 50, 30 किलोग्राम है। उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत वजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि 1, 2, 3, 4 कितने लोगों को ऑब्जर्व किया, 4 लोगों को, इनका सम। तो सम क्या हो गया, 60 और 40 100, 50, 60, 70, 170, 180। ठीक है, 180 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने, 4। 4 से काटो, 4 4 16, 4 5 20, 45 इज योर एवरेज। मतलब कि उन 4 आदमियों का एवरेज औसत वेट कितना होगा, 45 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71। इफ द नंबर 100 रिप्लेस बाय 140 देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय, कितना बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं आपके पास करने के लिए। मेथड 1, फर्स्ट तरीका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 71 को 40 से गुणा करना है। 0, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2840। ठीक है, अब इसमें से 100 आपका पहले इसमें 100 नंबर था तो 100 को माइनस कर दो। किया तो 0, 4, 8 और 1 गया तो 7, 2740। और कितना ऐड कर दिया, 140। 140 इसमें ऐड कर दो। आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 0, 4, 4, 8, 7, 1, 8 और 2880 आपका 2880। अब इसका निकालो एवरेज, कितने से गुना करके, 40 से काटा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 72। तो मतलब नया एवरेज आ गया आपके पास 72 और पुराना एवरेज था 71। तो डिफरेंस कितना आया, 1। तो कितने में वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है, 1। ठीक है, अब एग्जाम में अगर आप ऐसे करने लग गए तो आपको पता है कि आपका तो वहां पर बंटा गोल हो जाएगा, क्योंकि सारा टाइम आप एक ही सवाल में दे दोगे। तो आपको वहां पर ये नहीं करना है। अब क्या करना है, देखिए पहले संख्या थी 100। ठीक है, पहले संख्या कितनी थी, 100, लेकिन अब न्यू कितनी कर दी है, 140। ठीक है, डिफरेंस कितना है, +40 का। 100 में से 40 और बढ़ा दिया, मतलब डिफरेंस कितना है, 40 का +40 का। कितने नंबर पर है, 40 पर। तो 40 का डिफरेंस 40 पर, 40 एकम 40। तो मतलब औसत में वृद्धि कितनी होगी, +1 की वृद्धि यहां पर देखी जाएगी। ठीक है, सो यही आपको तरीका अपनाना है। ये तरीके के आगे भी सवाल करेंगे, वो आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। If average score of A and B and C are equal to 40 and 48, A plus B का है 40 and B plus C का है 48। ठीक है, एंड एवरेज स्कोर ऑफ C plus A का है 44 यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ A, B एंड C। देखिए अब यहाँ पर A और B का है 40। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देखिए एक चीज होती है, जब भी आपको संख्याएं दी होती है, मान लो 2 आदमियों का एवरेज वेट मैं कहता हूं 30 kg है, तो दोनों आदमियों का टोटल वेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इनको गुना करके 2 गुना में 30 इज इक्वल टू 60। मतलब दोनों आदमियों का टोटल वेट कितना है, 60 kg। तो सेम यहां पर है, ए और बी कितने आदमी है, 2 आदमियों का टोटल वेट कितना है, 40। तो यहां पर आपने गुना कर दिया 2, तो 2 से गुना करने पर आपका क्या आया, देखिए ये मैं हटा देता हूं आपका। ठीक है, 2 से किया तो आपका आया 80। ठीक है, ऐसे ही 48 को 2 से किया तो कितना आया, 96। और 44 को 2 से किया तो कितना आया, 88। ठीक है भाई, अब आपका टोटल वेट कितना है, ये इन दो आदमियों का वेट है। अब क्या करना है, ऐड कर दो, A + B, B + C, C + A, मतलब 2A, 2B और 2C, मतलब 2
ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 8 और 6 14 और 9 1 10, 10 8 18, 18 और 8, 8 और 8 16, मतलब 26, 264। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना आ गया टोटल का, 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। ठीक है, 132 आपका आ गया टोटल सम ए प्लस बी प्लस सी का। अब एवरेज पूछा है तो नंबर ऑफ, मैंने क्या बताया था, टोटल सम बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, ए बी सी 3, 3 से काटो 3 4 12, 3 4 12, तो 44 इज योर राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ बड़ा हो गया, यहाँ पर आप इसको छोटा कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर इसने पूछा ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका 40, b प्लस सी इज इक्वल टू 48, सी प्लस ए इज इक्वल टू आपका कितना हो गया भाई यहाँ पर 44। ठीक है, ठीक। अब आपने डबल किया, उसके बाद फिर उसको आधा किया, कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि यहां से आपको पता लग गया 2a प्लस बी प्लस सी, यहां पर इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता लग गया, यहां पर इनका डबल होगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट यहां से पता लग गया कि जब भी डबल आता है तो हमें 2 ना करके डायरेक्ट जो एवरेज दी गई है उसी को ही आपको जोड़ देनी है। 8 9 10 11 12, 4 4 8 4 12 और 13, वही 132 आ गया। अब 132 सब में डिवाइडेड बाय 3 कर दो, डायरेक्ट 44 इज योर आंसर। देखो कितना छोटा हो गया। ठीक है, सो ये ही कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। आप ऑल्टरनेट मेथड बहुत सारे यूज करते हैं, ये एक्स वाला मेथड आपने देखा होगा, डबल करो छोटा करो, बट इसी तरह की चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी। और टाइम जिसका मैनेजमेंट सही होगा वही एग्जाम में बाजी मारता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The mark of a student were entered as 88 instead of 68. Due to this, the average marks of the class increased by 0.5. What is the number of students? माना मैंने कि number of students क्लास के अंदर कितने हैं, x। ठीक है, x यहाँ पर आपके स्टूडेंट थे। ठीक है, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वर, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज कर दिए गए, इसलिए कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5% की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की जो छात्र है उनकी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर दूसरा तरीका भी आप एक्स से लगा सकते हो। देखिए 88 आपके पास यहाँ पर थे नंबर, ठीक है, दर्ज करने थे, लेकिन क्या किया गया, 88 दर्ज कर दिए गए, 68 करने थे, तो मतलब डिफरेंस कितना आया, 20 का। यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ गया। अब 20 का डिफरेंस से कितने की वृद्धि हो गई, 0.5% की। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 20 गुना में 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया, डिवाइडेड बाय 5, काट दो 4 इज इक्वल टू 40। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे, 40 स्टूडेंट्स आपके क्लास में थे। ठीक है भाई, अब ये कैसे किया देखो, 0.5% की वृद्धि होती है कितने नंबर पर, 20 पर। 1 की वृद्धि होती है, 1 का मतलब जितने के आपके स्टूडेंट थे, 20 बटा 0.5 गुना में 10 कर दो, 5 चौके 20, 40, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स आपके क्लास में कितने थे, 40। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 छात्रों के अंकों का औसत 75 है। यदि किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिख दिया गया, अंकों का औसत क्या होगा। जो मैंने पहले एक ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, वैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है गलत, गलत या रोंग, काटा लगा लेना। प्राप्त अंकों को 86 के बजाय 36 लिख दिया गया, लिखा कितना गया गलत, 36। सही कितना था, सही था 86। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 और 5, 50 का, प्लस 50 डिफरेंस, मतलब कि 86 लिखना था, 36 लिखा गया, प्लस 50 का आपके डिफरेंस आ गया। कितने पे आया, प्लस 50, 50 बच्चों पे, तो 50 से भाग दे दिया, मतलब एक आपकी एवरेज बढ़ेगी। तो अब अंकों का सही औसत क्या होगा, पहले औसत कितनी थी, 75, प्लस 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 76 इज योर राइट आंसर, 76 इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 संख्याओं का औसत 90 है। 15 संख्या है, उनका औसत कितना है, 90। 7 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 80। ठीक है, अंतिम 7 का औसत कितना है, 105। ठीक है, और यहाँ ये 90 है भाई। ठीक है, चलिए 8वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 तरीके आपके लगते हैं। सबसे पहले तो आप इसको 15 में 135, 1350 हो गया। ठीक है,
8 7 56 हो गया, 560, और इसको आपने किया तो 735 आपका, ठीक है। इनको जोड़ लो, 5 6 7 8 9 7 5 12, 12 95, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 5, 10 में से गया तो आपका 5, और ये 0 आपका 55, ठीक है। सो आपकी 8वीं संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 55 इज योर 8th नंबर। जो आपका 8th नंबर कितना है, 55 आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 60 students in a class. A boy whose height is 80 kg leave the class and a girl join the class. As a result, there is a decrease of 0.5 kg as a average weight. Find the average weight. ठीक है, 60 स्टूडेंट है, मैंने पहले एवरेज मान लिया उनका x, ठीक है, 60x हो गया। इसमें से 80 kg यहाँ पर छोड़कर चला गया, ठीक है, प्लस एक लड़की ने ज्वाइन कर लिया y kg जिसका वजन था, और जिसकी वजह से अब एवरेज क्या हो गया, घट गया। घटने से अब कितना हो गया, x माइनस 0.5 आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 60x तो यहाँ पर सीधा सीधा कट जाएगा आपका, क्योंकि 6x माइनस में होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 को 0.5 से करना है तो 30, यहाँ पर हो गया 30 आपका किसका, लेकिन ये माइनस था तो माइनस का 30, 80 इधर लेके जाओगे तो प्लस में 80, y की वैल्यू हो गई आपकी 50, ठीक है। तो 50 kg उस लड़की का वेट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। 32 छात्र है, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए टोटल हो गया 320, टोटल सम 10 जो 32 छात्रों की एज का सम कितना हो गया 32, प्लस इसमें एज ऐड कर लिया 22, ठीक है। अब कितने हो गए 33, गुना में 10 था, 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया 11। सिंपल आपके पास 11 3 33, 11 3 33 और 3 36 माइनस 320 इज इक्वल टू 22। वाई का वैल्यू यहाँ पर हो गया 6 और 16, कितना हो गया आपके पास 16, ठीक है। ये तो 16 तो भाई हमने क्या कर दिया, 11 33, 3 11 33 34 35 36 और 32 320, तो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 36 में से 20 गया तो 16 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। लेट मी चेक क्या चक्कर है। 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 320 प्लस में y इज इक्वल टू आपका हो गया है यहाँ पर 33 गुना में 11, तो 11 या 33 36, गलती कर दी हमने यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, शिक्षक की आयु को भी ऐड कर लिया जाता है तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी, तो देखिए 32 गुना में 10, टोटल आयु 10 बच्चों की, 32 बच्चों की, प्लस में टीचर की ऐड हो गई। टोटल अब 32 छात्र थे, एक टीचर आ गया, 33 हो गए। एवरेज पहले 10 था, 1 बढ़ गई 11 हो गई, तो 320 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 3 33, 11 या 33 और 3 63, 363, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू होगी 363 माइनस 320, 3 4 और 0, मतलब y मतलब 43, तो टीचर कितनी साल का है, 43 साल का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक तालाब में मछली की 20 प्रजातियां हैं और 47 एक प्रजाति में 47 मछली हैं, ठीक है। There are 20 species of a fish listed in a pond with an average of 47 fishes per species. It is found that species listed 62 is wrongly written as 22. यहाँ पर देखिए अब कहता है 20 प्रजातियां सूचीबद्ध है, 47 उसके अंदर औसत है, साथ में पाया जाता है कि एक के अंदर 62 मछलियां थी लेकिन वो गलती से 22 यहां पर लिख दी गई, ठीक है। तो देखिए 20 गुना में 47, ठीक है भाई, 20 गुना में 47 तो कितना हो गया 0, 7 दूनी 14, 2 4 दूनी 8 1 9, 940 यहां पर क्या थी, टोटल मछलियां हैं आपके पास, लेकिन गलती से 62 था उसको 22 लिख दिया गया, 62 था उसको 22 लिखा गया, तो कितना 40 का यहां पर क्या हो गया आपके डिफरेंस आ गया, तो 40 का डिफरेंस इसमें ऐड करो। ऐड किया तो 980, 980 को अब नया एवरेज क्या होगा 20 से डिवाइड कर दो, 4 2 से 2 4 8, 2 नीम 18, 49 इज योर राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका वैसे दूसरा अगर आप मेथड लगाना चाहो तो जो मैंने आपको सिखाया था वो भी लगा सकते हो। 62 आपका
लिखना था, गलत लिखा गया आपका 22। डिफरेंस आया 40, कितने पर आया 20 के ऊपर, 20 दूनी 40। अब एवरेज पहले था 47, 47 प्लस में 2 कर दिया तो हो गया 49 इज योर राइट आंसर। बिल्कुल छोटा, दोनों मेथड आपको करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्ति की औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 18 वर्ष। 39 वर्ष का आयु वाला नया व्यक्ति इसमें शामिल होता है। सभी व्यक्तियों की औसत याद करो। वही आपके लिए सिंपल है, 18 दूनी 36, 360 प्लस में 39, 9 6 7 8 9 399 और ये कितना हो गया 21 आपका। ठीक है, 21 से आप इसको डिवाइड कर देना, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, 21 को 1 पे दिया तो 8 और यहाँ पर आपने दिया तो 1 और 189 इंटू में 9, 19। ठीक है, सो 19 इज योर राइट आंसर। सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो जाएगी 19 ईयर्स इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एक छात्र के पहले 4 उपसत्र परीक्षाओं का औसत 45 है, मतलब टोटल 4 एग्जाम दिए एक स्टूडेंट ने जिनका एवरेज आया 45, मतलब 4 का एवरेज है 45, मतलब कि 180 आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद पहली दो, फर्स्ट दो जो आपकी थी टर्मिनल एग्जाम्स थे, उनके मार्क्स कितने थे, पहले दो के आए 75, मतलब कि 150 आपके। ठीक है, लास्ट के 2 टर्मिनल एग्जाम्स की रेश आपको एवरेज बताना है तो घटा दो इसमें से 0 3 30 और 2 को करना है तो 2 से डिवाइड कर दो 15, 15 इज योर राइट आंसर। लास्ट के 2 का एवरेज क्या आएगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब कि 48 ईयर। उनकी उम्र में उनकी मां को शामिल किया जाता है तो आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी आयु में 5 साल की वृद्धि औसत आयु में। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हो गया 48 प्लस में उनकी मदर इज इक्वल टू 12 वर्ष थी औसत और 5 हो गई, अब कितनी होगी 17 साल, गुना में अब आदमी भी कितने हो गए 5। अब 17 5 85 माइनस 48 कितना हो गया 8 हो गया तो आपका 7। ठीक है, 7 यहाँ पर हो गया 1 4 5 6 7 8, तो मदर की उम्र जो हो गई वो यहाँ पर आपकी कितनी हो गई 37 साल। लेकिन 37 हमारी आ नहीं रही है तो हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 4 48 बिल्कुल सही है, 7 5 35, 5 6 7 8 85, 85 में से आपको 48 को माइनस करना है तो 8 9 10 11 12 13 14 15 7 आ गया, उसके बाद 4 1 5 6 7 8 37 वर्ष, ये रहा ऑप्शन 37 वर्ष। ठीक है, हमने गलती कुछ नहीं की, वो 37 मुझे नज़र नहीं आया भाई। ठीक है, तो 37 वर्ष इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर वाले एक लड़का जन्म लेता है, परिवार की औसत आयु आपकी क्या होगी। तो देखिए पहले थी 150 आपकी, गुना में 5 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय आप इसको 6 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब कितना हो गया 15 5 75 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 6, आप आपका हो गया 50 और 3 80, 780 बटे 6, 6 से आपने काटा 6 कम 6 6 3 18, 130 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और 15 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, टोटल आपको बतानी है। तो देखिए 10 की आयु है 15 इज इक्वल टू 150, 15 की आयु है 10 इज इक्वल टू 150, तो 25 की आयु हो गई यहाँ पर 300, 25 चौके 100 4 3 12, 12 वर्ष इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो 25 की 300 तो एक कितना होगा 300 बटे में 25 इज इक्वल टू 12 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 12 संख्याओं का औसत 40 है, 12 संख्याएं हैं औसत 40 है, 480 टोटल हो गया। ठीक है, पहली 7 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 7 का औसत 30 है, मतलब कि 210। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, माइनस कर दो 7 270, अब 7 ये रही 5 बची, 5 दूनी 10 तो 27 दूनी 54 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा 54 यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर 7 कर्मातक संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। द एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव नंबर इज 27, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए 2 ट्रिक्स है, फटाफट बताता हूं। पहला है x,
एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है इनका एवरेज 27। तो देखिए पहले तो आप इनको जोड़ो तो ये हो गया 7x प्लस में 6 5 11, 11 और 4 आपका हो गया 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 21 प्लस में 21 इज इक्वल टू 27 गुना में 7, क्योंकि 7 का एवरेज 27 है तो टोटल आपने यहाँ पर कर लिया। अब 7x इज इक्वल टू 7 7 49, 7 14, 15 16 17 18 माइनस 21, तो यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 6, 168। अब x की वैल्यू है आपके पास 168 को 7 से दिया, 7 दूनी 14 और 15 16, 7 चौक 28, 24 आपके पास। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या हो गई 24। ठीक है, तो यहां पर एक मेथड तो आपके पास ये है कि x से आप इसको मानकर कर लो। ये x हमने क्यों लिया, लगातार क्रमागत कहिए तो पहला x, अगली x प्लस 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इस मेथड से इसको नहीं करेंगे, लंबा पड़ता है। अब देखिए जब भी आपको कहा गया क्रमागत या आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर्स का अगर औसत पूछा जाए तो जब भी आपके पास डिजिट दी होती है उनमें जो बीच वाली डिजिट होगी ना आपकी, वो हमेशा आपका एवरेज होती है। तो उसने 7 पूछा है आपका। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब आपके पास 4 3 आपने इधर कर दी, 3 इधर कर दी, आपके पास 7 डिजिट है तो 1 2 3 3 इधर कर दी, 4 5 6। ठीक है, अब जो बीच की आपके पास हो गई ये 4th नंबर जो होगी, यही जो बीच वाली डिजिट होती है यही आपका क्या होता है एवरेज, लगातार नंबर के अंदर। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो एवरेज दिया हुआ है 27, तो आपको यहां से पता लग गया 4th नंबर आपका क्या है 27 ही आपका है, क्योंकि लगातार नंबर में बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होती है। अब यहां से 3 माइनस कर दो, आपकी पहली नंबर आ जाएगी, मतलब कि आपका 22। ठीक है, 24 आपका, 24 आपका आ गया आंसर। तो 24 इज योर राइट आंसर। वो इतना बड़ा करके भी 24 आया और ये डायरेक्ट करके भी 24 आए, तो आपको ये वाली ट्रिक जो है वो फॉलो करनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 67 था, लेकिन पाया गया कि 85 को गलती से 30 पढ़ लिया गया। 85 गलती क्या हो गई 30, सही क्या था 85, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 5 और यहां पर आ गया 5 का 55 का। ठीक है, 55 का डिफरेंस किस पे आया 55 के ऊपर, वही आपको काटना है, प्लस आया है तो 1। तो पहले आपका जो एवरेज था 67, लेकिन अब एक और बढ़ गया, कितना हो गया 68। सो राइट आंसर क्या होगा 68 इज योर राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से 3 तक सभी मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिल्कुल बिटवीन 10 to 30। तो पहला 11 13 17 19, 19 के बाद 23 आपका हो गया, 23 के बाद आपका 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29। ठीक है, 11 13 17 19 23 आपका ये हो गया। ठीक है, इनको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 9 3 12। ठीक है, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31 और 1 32, 32 3 आपके पास 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 112 को 6 से करना है, 6 कम 6 7 8 9 10 11 5 और 8 6 48, 18.6 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 18.6 इज योर राइट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ सर्टेन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हुज एवरेज इज 18.5। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर जब भी आपके प्राकृत संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं n+1/2। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का नेचुरल नंबर का। तो यहां पर ये एवरेज दी हुई है 18.5। अब आपको करना क्या है, n+1 इज इक्वल टू 18.5 को किया तो 37 और x की वैल्यू आ गई 36 आपके पास। ठीक है,
आपके पास कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं? 36। लेकिन उसने पूछा है, सम पूछा है, तो आपको सम निकालने के लिए करना क्या है, इसको 18.5 से गुना कर दो। क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू आपका एवरेज से हम गुना करते हैं, पीछे भी करते आए हैं। 36 को 18 से किया तो 36, 6 5 30, तो आपका हो गया 8 6 48 और 8 और 3 6, तो मतलब 666। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 666 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 16.5 रन पर विकेट था, एक मैच में 25 रन पर 5 विकेट लेकर उसका औसत 0.5 कम हो जाता है, मैच में ली गई उससे पहले की आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, चलिए बॉलिंग एवरेज 16.5 पर विकेट था, उसके बाद 5 विकेट लेता है, 25 रन देता है, जिसके बाद उसका एवरेज जो है 0.5 डिक्रीज हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द मैच वॉज। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने मान ला कि उसने पहले विकेट जो थी वो उसने ली थी एक्स नंबर ऑफ विकेट। ठीक है, उसने पहले ली एक्स विकेट यहाँ पर ली थी मैच से पहले। ठीक है, एवरेज है 16.5, तो टोटल रन कितने दिए, 16.5 एक्स गुना में कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने 25 रन और दिए 5 विकेट लेकर, प्लस में 25 रन दे दिए, डिवाइडेड बाई टोटल आपकी अब कितनी विकेट ले ली, एक्स पहले ली थी 5, इसने अब ली एक्स प्लस में 5 विकेट उसने यहाँ पर क्या कर लिए हैं भाई, 5 विकेट उसने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब 5 विकेट लेते के साथ ही जो उसका एवरेज है वो घट जाता है कितना, 0.5 से। पहले था 16.5, ठीक है, पहले था 16.5 और अब कितना हो गया भाई यहाँ पर, अब उसका हो गया -0.5, उसका और ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब पेन सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपके सामने क्या हो गया, यहाँ पर अब आपके सामने हो गया 16.5x प्लस में 25 बाई में x प्लस 5 इज इक्वल टू 16 यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने बन गई है। ठीक है, चलिए इसको छोटा करके यहाँ लगा देते हैं और अब आगे को सोल्व करते हैं। ठीक है, अरे एक बार पेन ज़्यादा मोटा हो गया, एक बार पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16.5 प्लस में 25 इज इक्वल टू 6, ये x है, इज इक्वल टू 16x प्लस में 80, यहाँ पर ये माइनस होगा इधर से तो 0.5x, और ये 25 इधर माइनस होगा तो 5, और 3 गया तो 6 7 4 5, ठीक है 55, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 55 गुना में 10 बटे में 5, क्योंकि पॉइंट हटा के ऊपर ले गया 11, मतलब कि 110 विकेट उसने कब ली थी, आपसे ली थी मैच से पहले। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, पेन की सेटिंग हिल गई दिखा, अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक परीक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत 60 है। भाई 20 का औसत कितना है, यहाँ पर 60 है। ठीक है, 20 का औसत 60 है, उसके बाद 18 विद्यार्थियों का औसत 55 है। ठीक है, कह रहा है 2 विद्यार्थी जो बच गए उनके अंक आपको बताने, तो टोटल 20 के कितने हो गए, 1200, 18 और 55, 18 विद्यार्थियों के कितने हो गए, 990 आपके। ठीक है, माइनस किया 1 और यहाँ पर आपने किया 2, 210, मतलब कि जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके टोटल अंक कितने हैं, 210। अब कह रहे हैं एक का जो एक स्टूडेंट 25% ज़्यादा है, तो मतलब एक का अगर एक के नंबर 100 हैं तो दूसरे के कितने होंगे, 125, काट लो 25 5 125, 25 4 100, तो ये आपका क्या बन गया, आपका रेशियो बन गया। किस रेशियो में डिवाइड होंगे, 5:4 में। अब आप बिल्कुल ईजी से निकाल सकते हो, 210 कुल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 9 गुना में 5, काटो 3 3 9, 3 7 21 70। ठीक है, तो 7 पंजू 35, आपका 35 का मतलब आपका यहाँ पर हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, 35 अब आपका हो गया है आपका 350 बटे में 3, और ये आपका हो गया 116.7 आपका। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है 4 का, बस करना क्या है, ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर 4 रख दो, मतलब 7 चौक 28। अब कितना कर दो, 280 डिवाइडेड बाय 3, 9 3 27, और उसके बाद 93.3, 93.3 इज योर आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the average of first 50 negative integers and first 100 whole number.
ठीक है। आपको पहले 50 नेगेटिव नंबर और प्लस में 100 होल नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, आपका 0, -1, -2, -3 आपके चलेंगे। उसके बाद ये -50 तक यहाँ पर पहुंचेगा। इसी के साथ 50 होल नंबर है पॉजिटिव, मतलब 0 +1 +2 +3 +4 +50। तो यहां पर देखो ये -50 तक है, ये +50, तो ये तो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे 50 टर्म। अब बचेंगी कौन सी? 51 से लेकर आपकी 99 तक, 51 से लेकर 99 तक बचेंगी। वही आपको क्या करना है, उन्हीं का ही आपको एवरेज निकालना है। तो 51 से 99 के बीच में आपकी कितनी टर्म है? 49 टर्म, ठीक है। सो इनका एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, इनका सम क्या होता है? एवरेज जो आपकी जो फर्स्ट जो डिजिट्स होती है आपकी लगातार, उनको निकालने का सम क्या है? यहां पर होता है n/2 ए प्लस में लास्ट डिजिट, और ये आपका टोटल क्या हो जाता है? सम निकल जाएगा डिजिट्स का, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैंने बताया 49 डिजिट्स हैं टोटल, तो 49 डिवाइडेड बाय 2, पहली डिजिट यहां पर है 51, लास्ट डिजिट आपकी 99, ये तो हो गया सम। एवरेज निकालना है = 150 आपके पास, ठीक है। 150 हो गया, डिवाइड 150 करोगे। चलिए हम देखते हैं, 49/2 गुना में 150, यहां भी 150 हो गया, 9 5 14 15, डिवाइडेड बाय 150 था, तो इसको भी हम कहां ले आए? 150 यहां ले आए। 150 से 150 कैंसिल हो गया, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 4 8, 24 पॉइंट आपका 5 इज योर राइट आंसर आपका, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आपका ये हो गया लास्ट। यदि 10 संख्याओं का इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर इज 35, 10 नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज है 35, मतलब 350, ठीक है। उसके बाद हर नंबर 2 बढ़ जाता है, तो नया मीन क्या होगा? तो देखिए पहला नंबर 2 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, तो मतलब 10 में अगर 2 बढ़ रहा है तो गुना में 2, मतलब कितने नंबर बढ़े होंगे? टोटल 20, 20 इसमें आप जोड़ दो, 0 5 2 7 और 3 370। अब नया पूछा है तो डिवाइडेड से आप इसको काट दो, 37 इज योर न्यू 1, ठीक है। 37 आपका नया क्या हो गया? आपका एवरेज हो गया, नया मीन हो गया आपका, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको टोटल 8 5 13 23 सवाल आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करवा दिए हैं। इनसे बाहर आपके पास कोई भी सवाल नहीं आएगा। एग्जाम में रकम चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है, लेंथ बढ़ सकती है, बट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। यू कैन ट्राई ऑन एनी मॉक टेस्ट जो आप लगाते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास कंप्लीट हुई, कल हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आएंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, तैयारी आप करते रहिए। बेस्ट कॉन्सेप्ट जितने मेथड बन सकते हैं आपको मैं करवा रहा हूँ, बस आपको लगन दिखानी है, मेहनत करनी है, और यकीन मानिएगा 100 नंबर के पेपर में से 85+ नंबर आपके होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बस आप मुझे अपना टाइम और अपनी सिंसियरिटी, अपनी ऑनेस्टी और अपनी मेहनत मुझे दे दीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।